जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल क्लास 10th साइंस के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के। तो बिना कोई देरी करते हुए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारा, एक चालक पर सामान्य अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है। सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है। इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्राकृतिक ज्ञात करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने? 3, n बराबर 3 दे दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, आवेश निकालना है। क्या निकालना है? आवेश। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास आवेश निकालने का, Q बराबर एन ई। Q बराबर एन ई। अगर मुझे यहाँ पर Q निकालना है तो इस फॉर्मूला पुट करना होगा। एक फॉर्मूला Q का ये होगा, Q बराबर आई टी। इस फॉर्मूले का जब यूज करोगे आप, जब आपके पास धारा और समय हो। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं केवल और आवेश की, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो सबसे पहले दिया क्या है? एन, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। उससे पहले एक बात और बता देता हूं, अगर कहीं पर किसी भी न्यूमेरिकल में आपसे ये बोले कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी पर धनावेश होता है। प्राकृतिक कैसे होगी? धनावेश होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता पर, इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो ऋणावेश होगा। क्या होगा? ऋणावेश। पिछली वीडियो में जब हमने पढ़ाया था, जब चैप्टर पढ़ाया था आवेश के बारे में बताया था, तब भी हमने आपको ये बात बताई थी। ठीक है, तो अभी भी मैंने फिर भी लिख दिया है यहाँ पर, कोई भी परेशानी हो बता देना। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला जो यूज होगा? ये वाला। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो Q बराबर एन ई। एन कितना है मेरे पास? 3। और E की वैल्यू आपकी फिक्स होती है कितनी? कितना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन में? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जरूरी नहीं है आपको E की वैल्यू देगा, आपको याद होनी चाहिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। तो Q बराबर 16 3 जा हो जाएगा 48.1 डिजिट बाद यहाँ लगा दीजिए, इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, ये आपका Q निकल गया कूलम। इतने कूलम, यानी कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हुआ? 4.8 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अधिक है। इलेक्ट्रॉन अधिक है तो क्या होगा? यहाँ पर क्या आएगा? ऋणावेश। प्राकृति कैसी होगी? ऋणावेश। प्राकृति होगी ऋणावेश। क्या होगी? ऋणावेश। ऐसे लिख देना, ऋणावेश। प्राकृति ऋणावेश आ गई है। ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? अगला न्यूमेरिकल है हमारा, एक चालक पर 3.2 गुना 10 की पावर माइनस 19 गुलाम धनावेश है। एक चालक है, उस पर 3.2 गुना 10 की पावर माइनस 19 गुलाम धनावेश है, यानी गुलाम दे रखा है, यानी कि आवेश। न्यूमेरिकल नंबर 2, Q बराबर 3.2 गुना 10 की पावर माइनस 19 गुलाम आवेश। पूछ क्या रहा है हमसे? इस चालक पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे? इन्होंने कहा धनावेश है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, धनावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ऋणावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो सबसे पहले एन निकालते, कितने एन है? एन पूछ रहा है। क्यू बराबर एन का यूज करेंगे, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ई। तो Q की वैल्यू 3.2 गुना 10 की पावर माइनस 19 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होती है, जो आपको याद रखनी है। 6 इंटू जा 32, इतना आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। धनावेश है तो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या होगी? कमी। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी।
अब न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारा, किसी चालक का कुल आवेश, किसी चालक का कुल आवेश 8.4 गुना 10 की पावर -19 गुलाम है। यहां पर भी क्या दे दिया, क्यों दे दिया, 4.8 इंटू सॉरी 8.4 है, 8.4 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। और क्या है ये, ऋणावेश, क्या है, ऋणावेश है। प्रकृति बतानी है यहाँ पर, ऋणावेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन कम या कितने इलेक्ट्रॉन अधिकता होगी। ठीक है, तो बता रहा है ऋणावेश है तो अधिकता बोल रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिकता होगी, यहाँ पे प्रकृति नहीं बतानी है आपको। तो यहाँ पर भी क्या निकालना है, एन निकालना होगा। तो एन बराबर क्या फॉर्मूला जो यहाँ यूज करा, क्यू अपॉन ई, ये फॉर्मूला भी यहीं से निकाला है मैंने। ठीक है, तो क्यू बराबर एन ही यूज करना है आपको। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 8.4 इंटू 10⁻⁻19 और ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एन इक्वल, इससे तो ये कट जाएगा और पॉइंट से पॉइंट काट लो, क्या आ जाएगा आपका, एन बराबर 84/16। कट करोगे 4 से काट लो, 4 4 जा, 4 2 जा और 4 1 जा, तो आपका आ गया एन बराबर 21/4। डिवाइड करोगे अगर इसको 21 को 4 से तो आ जाएगा 4 5 जा, पॉइंट लगा 0, 20, पॉइंट लगा 0 तो नोट कर 1, पॉइंट लगा 0 नोट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0, 4 2 जा 8, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 2, 5 जा, यानी कि आपका जाएगा एन बराबर 5.25, इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक चालक से होकर 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, एम्पियर की धारा बह रही है, धारा यानी आई दे दी आपकी, धारा दे दिया आई, कितने 0.5 एम्पियर धारा बह रही है 10 मिनट में, इस चालक से गुजरने वाला आवेश का परिकलन कीजिए। टाइम दीजिए 10 मिनट, टी बराबर 10 मिनट। ठीक है, सबसे पहले काम करेंगे, क्या निकालना, आवेश। सबसे पहले जो मिनट दे रखी है उसको सेकंड में बदलेंगे, सेकंड में बदलना, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10 मिनट में हो जाएगी आपकी 600 सेकंड। ठीक है, क्या निकालना है, क्यू निकालना है। क्यू बराबर आपको इस बार फॉर्मूला यूज करना है आई और टी वाला। क्यों, क्योंकि आपको टाइम दिया और धारा दी हुई है, तो आप यूज करोगे क्यू बराबर आई टी। आई की वैल्यू 0.5 और टी की वैल्यू 600, तो आपका क्यू हो जाएगा 6×30, यानी कि आपका आ जाएगा 300 गुलाम आवेश। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी परिपथ में प्रति मिनट टाइम दे दिया 1 मिनट, 180 गुलाम आवेश प्रचारित हो रहा है, परिपथ में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। टाइम दे दिया यहाँ पर मिनट का मतलब प्रति मिनट का 1 मिनट। ठीक है, तो इसे सबसे पहले क्या काम करेंगे, सेकंड में बदल लेंगे, 1 इंटू 60, क्यों 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, कितना जी 60 सेकंड। कितना, कितनी धारा बह रही है, धारा बह रही है आपकी, धारा है या क्यों का मान दे रखा है, धारा है, अच्छा क्यों दे रखा है, 180 गुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, क्यों दे दिया 180 गुलाम, और धारा आपको निकालनी है। तो ये फॉर्मूला क्यू बराबर आई टी, और आई इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी, धारा निकालने का यह फॉर्मूला। क्या करा,
टी को क्यू का फॉर्म में ले आया, क्या निकल जाए आई। वैल्यू पुट कर दूं, आई इक्वल क्यू की वैल्यू हमारे पास 180 और टी की वैल्यू है 60। कट करोगे, जीरो से जीरो कट जाएगी और ये हो जाएगा आपका 6 3 जा 18 यानी 3 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुत ही मक्खन जैसे क्वेश्चन है। फॉर्मूले याद करना है सबसे पहले, फॉर्मूलों के बाद आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है क्या कर रहे हैं क्या नहीं क्वेश्चन के अंदर। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। एक विद्युत चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, धारा बह रही है यानी कि आई दे दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई दे दिया आपको 10 एम्पीयर। चालक के प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। प्रति सेकंड टी दे दिया 1 सेकंड। इलेक्ट्रॉन की गणना करनी है, इलेक्ट्रॉनों की यानी एन निकालना है आपको यहाँ पर। और ई का मान इस बार दे दिया कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ना भी देता हम जब भी पुट करते हैं यहाँ पर। तो होगा क्या प्यारे बच्चों, एन निकालना है। एन आई और टी का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, क्यू निकालते हैं। क्यू बराबर होता है आई टी। जब आई टी से क्यू निकल जाएगा फिर निकाल लेंगे एन। एन की फॉर्म निकाल लेंगे, एन निकालेंगे हम एन अपोन एन बराबर क्यू अपोन टी। ठीक है, सबसे पहले क्यू चाहिए, क्यू कहां से निकाल लेंगे आई और टी से। जब आई टी से क्यू निकल जाएगा फिर निकाल लेंगे एन। ठीक है, तो क्यू बराबर आई टी, आई की वैल्यू 10 और टी की वैल्यू 1, तो क्यू बराबर हो जाएगा 10 गुलाम। और अगर आप एन निकाल लें यहाँ पे, एन बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ई। तो क्यू कितना है 10 और ई की वैल्यू है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। पॉइंट हटा दो, ऊपर जीरो लगा दो, ये हो जाएगा 100 अपॉन 16। 10 की पावर 19 को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर प्लस के 19। कट करोगे 200 काट लो, ये हो जाएगा 2500 का, हाँ 400 कट जाएगा तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 आ जाएगा। इसको भी कट करोगे इंटू 10 की पावर 19 कट करोगे, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 सिक्का 24, 6.25 गुना 10 की पावर 19, ये आएगा ना। हाँ ठीक है, आपका एन बराबर ये आ गया, यानी इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे किसी चालक में। अब क्या अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा एक, अच्छा ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चालक एक प्रतिरोधक से 2.5 गुना 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन दे दिए एन। क्वेश्चन नंबर 7 है, कितने प्रवाहित हो रहे हैं 2.5 गुना 10 की पावर 18, 2.5 गुना 10 की पावर 18 और प्रति सेकंड टी दे दिया 1 सेकंड। क्या निकालना है हमें निकालना होगा धारा की गणना करनी है, आई निकालना है। सिंपल है ये तो, आई इक्वल क्या होगा फिर, क्यू इक्वल होता है आई टी। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना होगा फिर हमें, क्यू। तो डायरेक्ट निकाल देता हूं, क्यू बराबर होगा एन ई, ठीक है, इंटू आई टी। क्योंकि जो दूसरा फॉर्मूला है ना हमारे पास ये वाला, ये जो रखा भी, ये वाला पुट कर दिया मैंने यहाँ पर। क्या होता है क्यू बराबर एन ई और आई टी आपका ऐसे ही है। तो वरना आप एन ई पहले निकालते फिर बराबर रखते, वैल्यू जो निकल आती तो डबल काम हो जाता आपके लिए। अलग अलग निकाल सकते हो एक साथ भी। आई निकालना तो जो है एन ई अपॉन
टी बराबर आई, या ऐसे लिख सकते हो आई बराबर एन अपॉन टी। कुछ नहीं करा, फॉर्मूला बनाया बस मैंने। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू हमारे पास 2.5 इंटू 10 की पावर 18, और ई की वैल्यू कितनी है आपके पास, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और टी कितना है हमारे पास 1 सेकेंड है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 16 × 80 0, और 16 × 32, 32 और 8 40, पॉइंट एक डिजिट बाद दे रहे, एक डिजिट बाद दे रहे, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, यानी 4 आ गया, और -19 में से +18 रह गई, कितने बचेंगे 10 की पावर -1। तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 गुना 10 की पावर-1, या लिख सकते हो 4/10, या लिख सकते हो 0.4 एम्पियर, कहीं भी छोड़ दीजिए। आई आपका ये निकल के आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, एक विद्युत चालक में 1.6 एम्पीयर धारा बह रही है। आई दे दिया 1.6 एम्पियर। प्रति सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। प्रति सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉन यानी एन निकालना है यहाँ पर। सेम ऐसे न्यूमेरिकल है आपके लिए, ठीक है, निकाल लेना, ये आपके लिए HW है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देख 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है, एक तार में बहने वाली विद्युत धारा 3 एम्पियर है। एक तार में बहने वाली विद्युत धारा 3 एम्पियर, यानी आई दे दिया आपको 3 एम्पियर। और यदि तार के सिरों के बीच विभवांतर 9 वोल्ट है, यानी विभवांतर दे दिया आपको V 9 वोल्ट, तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे ओम के नियम से होगा। किसके नियम से? ओम के नियम से। ओम के नियम क्या है? V इक्वल आई आर, V इक्वल आई आर। अगर आपको R निकालना है तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा V अपॉन आई, V अपॉन आई। तो R V की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 9, और I की वैल्यू कितनी है 3, 3 3 जा 9, R इक्वल हो जाएगा 3 ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख, नंबर 10 है हमारा, किसी चालक में 2.0 एम्पीयर धारा बह रही है, यानी आई दे दिया आपको 2.0, यानी 2 ही हो गया, और चालक तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा? टी दे दिया 20 मिनट। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे, 700 गुना तो हो जाएगा 1200 सेकंड। टी बराबर क्या निकालना है? आवेश निकालना है। तो क्यू बराबर हो जाएगा आई टी। आई की वैल्यू कितनी है 2, और टी की वैल्यू आपके पास 1200, तो 12 दूनी 2400 हो जाएगा क्यू बराबर गुलाम। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हो जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।